हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके बुक का लेसन 6 मतलब प्रोज सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम और लेखिका है टोनी मॉरिसन, इसके बुक सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। कल की वीडियो तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिया था और आज बुक सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल ये प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए थे और आगे हम आते हैं यहाँ कंपोजिशन सेक्शन में। आज हम लोग कंपोजिशन को करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कंपोजिशन में आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि यू रिसीव्ड अ प्राइज़ फॉर राइटिंग स्टोरी। आपने कहानी लेखन के क्षेत्र में एक प्राइज़ जीता है। प्रिपेयर ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड वाइल एक्सेप्टिंग द प्राइज़। तो एक भाषण तैयार करें जो कि आपको देना है जब आप ये प्राइज़ को ले रहे हों। मतलब प्राइज़ को जब आप स्वीकार कर रहे हों, जब आप ग्रहण कर रहे हों, तो उस समय जो आप भाषण देते हैं स्टेज पर, उस भाषण को आपको तैयार करना है और वो भाषण आपको बताना है। मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है ये इस कहानी में सूट मतलब वंस अपॉन ए टाइम में सूट नहीं करता, ये आपका सूट करता है एक्सेप्टेंस स्पीच में। एक्सेप्टेंस स्पीच में इसी प्रश्न को डालना चाहिए था, जो इससे पहले की कहानी थी और जिसकी लेखिका आंग सांग सू की थी, उसमें इसे डालना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ही प्राइज़ वो ले रही थी, तो उसमें ये ज़्यादा सही रहता। चलिए, यहाँ ये प्रश्न आया है, हम इसे करते हैं। यहाँ दिया है, सबसे पहले हम जब भी कोई भाषण देते हैं तो वहाँ जो गणमान्य लोग होते हैं हम उनका अभिवादन करते हैं। तो यहाँ हम वही शुरू कर रहे हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, मतलब परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय शिक्षक, एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और सभी मेरे प्यारे मित्र। आई एम हियर बिफोर यू, मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, टू एक्सेप्ट द प्राइज़ फॉर राइटिंग स्टोरी, एक पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए जो मुझे दिया जा रहा है कहानी लेखन के क्षेत्र में, ठीक है। मैं यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ जो मुझे कहानी लेखन के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जा रहा है उसे ग्रहण करने के लिए। आई बिलीव दैट इट इज़ आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स हु गाइडेड मी, मैं यह विश्वास करता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि ये मेरे शिक्षक और मेरे मित्रों का साथ ही है, मार्गदर्शन ही है, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, इनकरेज मी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, एंड इनेबल्ड मी टू गेट द सक्सेस, और मुझे सक्षम बनाया कि मैं अपनी सफलता को प्राप्त कर सकूं। I have learned the art of writing story from my teachers. ये कहानी लिखने की कला मैंने अपने शिक्षकों से सीखी है। Who always guided me, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, ठीक है। And advised me to improve my writing skills, और उनकी सलाह से ही उन्होंने मुझे सलाह दी जिससे मैं अपने लेखन कौशल को इम्प्रूव कर सका, विकसित कर सका। दे ऑल्सो इनकरेज्ड मी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, उन्होंने मुझे इसके लिए भी प्रोत्साहित किया कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूँ। आई एम प्राउड टू ऑफ गेटिंग दिस अवार्ड, और इस पुरस्कार को ग्रहण करने में मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा हूँ, हर्ष महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। आई ग्लैडली एक्सेप्ट द प्राइज़, और मैं खुशी से यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ, इन द नेम ऑफ माई टीचर्स एंड गार्जियंस, और इसका श्रेय जो है मेरे शिक्षकों को और मेरे अभिभावकों को जाता है, बिकॉज इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ देयर अफेक्शन, क्योंकि यह पुरस्कार उन्हीं के प्रेम और लगाव का परिणाम है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को पुनः पुनः मेरा धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप भाषण लिखेंगे और
जब आप ये सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, आप जब भी कोई कहानी मतलब कोई प्राइज़ ग्रहण करते हैं तो आपको ऐसा ही कोई भाषण छोटा सा देना चाहिए वहाँ पे। आगे हम आते हैं जो कि कंपोजिशन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि यू आर स्निग्धा, मतलब आपको एक नाम दे दिया गया। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम स्निग्धा होगा और लड़के हैं तो आपका नाम अमनदीप है, ठीक है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, आप सरकारी विद्यालय के एक छात्र हैं। सरकारी का जो उच्च विद्यालय है सेकेंडरी स्कूल, आप उसके एक छात्र हैं और जगह है रामगढ़वा, रामगढ़वा जगह का नाम है, वहाँ के आप छात्र हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, और छात्र होने के साथ साथ आप उस विद्यालय के कल्चरल सोसाइटी के सचिव भी हैं, ठीक है। सामाजिक कार्यक्रम जो स्कूल में कराया जाता है उस कार्यक्रम के आप सचिव भी हैं। ए कंपटीशन ऑन स्टोरी इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और विद्यालय में एक कंपटीशन किया जाना है जो कि कहानी लेखन के क्षेत्र में है। तो आप अगर एक सचिव हैं तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, देखिए कि राइट ए नोटिस, आप एक नोटिस लिखिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द डेट एंड वेन्यू ऑफ एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कंपटीशन, एलिजिबिलिटी फॉर द कंपटीशन। तो आप एक नोटिस लिखिए जिसमें बच्चों को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, सूचित कर रहे हो तारीख के बारे में, किस तारीख को ये कार्यक्रम होना है, जगह के बारे में, किस जगह पर ये कार्यक्रम होना है, और एलिजिबिलिटी मतलब उनके तत्परता के लिए, उनकी क्षमता के लिए, मतलब कि वो योग्य हैं या नहीं, उनकी योग्यता के लिए आप उसका बताएं कि वो क्यों योग्य हैं। तो देखिए नोटिस लिखने का सबसे मेन तरीका होता है कि आपके विद्यालय का नाम ऊपर बड़े अक्षरों में होना चाहिए। मैंने यहाँ पर भी लिखा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रामगढ़वा, जो विद्यालय का नाम बताया गया है वही लिखा है मैंने। और डार्क अक्षर में नोटिस, अगर आप परीक्षा में कोई और कलम भी रखते हैं तो आप कलम बदल कर लिख सकते हैं नोटिस को डार्क अक्षर में, ताकि वो दिखे। उसके नीचे आप नोटिस की तारीख, जिस तारीख को नोटिस लिखी जाती है वो तारीख आप अंकित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ आज की तारीख दी है 6 सितंबर 2020। और वहाँ है कि स्टोरी कंपटीशन, कि ये है आपके नोटिस का मेन मुद्दा। और नोटिस में आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स, यह सभी छात्र छात्राओं के लिए सूचित किया जाता है, ऑफ क्लास 8 to 10, 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। ये देखिए जो एलिजिबिलिटी की बात की गई थी, मतलब कि योग्यता की बात की गई थी, योग्यता 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों की है, ठीक है, केवल वही इसमें भाग लेंगे। दैट ऑन 10th सितंबर, और खबर क्या है, सूचना क्या है कि 10 सितंबर 2020 को द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए स्टोरी कंपटीशन, हमारे विद्यालय का जो कल्चरल सोसाइटी है, सामाजिक कार्यक्रम करने का जो अंग है, वो एक स्टोरी कंपटीशन, एक कहानी लेखन प्रतियोगिता करने जा रहा है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और ये विद्यालय के ही ऑडिटोरियम में होना है। फ्रॉम 9 AM to 12 PM, और यह आयोजन 9 बजे से 12 बजे के मध्य होगा, बीच होगा, ठीक है। द स्टोरी शुड बी रियल एंड ऑफ आउन एक्सपीरियंस, और ये कहानी असली होनी चाहिए और अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। मतलब न कि ये कहीं से भी आपने जो कहानी सुनी है या पढ़ी है वो कहानी लिख देंगे, आप अपने अनुभव से एक कहानी की रचना करेंगे और वो कहानी आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक पार्ट इन इट, वे वैसे विद्यार्थी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, कैन मीट देयर क्लास टीचर्स एंड रजिस्टर देयर नेम्स, वो अपने वर्ग शिक्षक से मिल करके अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज, और विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी, तो आप कल्चरल सोसाइटी के सचिव से भी बात कर सकते हैं बिटवीन 2 PM to 4 PM, जो कि 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। आपके स्कूल आवर के बाद आप आकर मिल सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द कंपटीशन, आप सभी को
इस प्रतियोगिता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीचे आप अपना नाम, जैसे यहाँ दिया गया था पहले ही नाम कि लड़की है तो स्निग्धा नाम होगा, लड़का है तो अमनदीप नाम होगा। और नीचे आप अपना पद लिखेंगे, सचिव का पद है, और नीचे डिपार्टमेंट द कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से नोटिस लिखा जाएगा। और अगर आप परीक्षा में नोटिस को एक पेज में लिखने में सक्षम हो गए, जैसे यहाँ तो 2 पेज में हो गया, आधा उधर आधा इधर हो गया, तो अगर आप परीक्षा में इसे एक पेज में लिखते हैं तो मेरी यह सलाह रहेगी कि नोटिस को आप एक बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। मैंने इससे पहले भी कुछ कहानियों में नोटिस लिखे थे, तो उसमें आपने गौर किया होगा कि उसे बॉक्स में बंद किया जाता है, तो आप वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के स्पेलिंग्स गलती हैं, मतलब कि यहाँ पर जो इसके शब्द हैं उसके अक्षर गलती हैं और उस अक्षरों को सुधारना है। तो एक तरफ इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, एक तरफ करेक्ट वर्ड हैं। तो मैं करेक्ट वर्ड के स्पेलिंग्स आपको बता देता हूँ, आप देख भी पा रहे हैं। पहला एजर्शन है, ASSERTION एजर्शन। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट। फिर है स्पेकुलेशन, SPECULATION। फिर है मोटिव, MOTIVE मोटिव। फिर है रेप्यूटेशन, REPUTATION। और फिर है लैश, यहाँ पर LATCH है, लैच। ध्यान देंगे इस शब्द में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है उसमें IACH लिखा है, तो ये इच भी हो सकता है, EACH इच, इसको आप बना सकते हैं, या LATCH लैच। बुक में जो शब्द था उसके अनुसार ये होना चाहिए था। ये दोनों शब्द में कन्फ्यूज़न है। अगर आप परीक्षा देने जाएं तो एक बार आप सर से पूछ लेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन इनकरेक्ट वर्ड है उसमें IACH दिया है या LACH दिया है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। फिर है साइलेंस, SILENCE। और फिर है लास्ट वर्जन, VERSION। ठीक है, इन सभी शब्दों के मीनिंग मैं वर्ड मीनिंग में करा चुका हूँ, आप वहाँ से इनके शब्दों के अर्थ भी जान सकते हैं। और अंत में हम आते हैं मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलान करने पर। एक तरफ कॉलम ए में 4 शब्द हैं और कॉलम बी में भी 4 शब्द, यहाँ पर सीधा मिलाया हुआ उत्तर है। पहला है अम्यूज़मेंट, जिसका अर्थ होता है मनोरंजन, और यहाँ है पास टाइम का मतलब भी है मनोरंजन। फिर है वर्जन, वर्जन का मतलब कि एक नया रूप, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब किसी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उसका एक नया रूप लेना। फिर है वॉयलेट, वॉयलेट का अर्थ होता है किसी नीति को तोड़ देना, तो यहाँ पर टू ब्रेक है। फिर है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का अर्थ है मेंटल व्यू, मतलब कि मानसिक बुद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके साथ ही समाप्त होता है आपका लेसन 6। अब आपके प्रोज सेक्शन में बस 2 लेसन बचे हुए हैं, जिसके बाद हम इस किताब को समाप्त कर देंगे। आपका सिलेबस इंग्लिश का पूरा होगा, और उसके बाद हम चलेंगे ग्रामर सेक्शन पे, जो कि आपके परीक्षा का वो भी एक विशेष अंग है। उसमें भी काफ़ी नंबर के चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे टेंस पढ़ेंगे, वॉइस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, क्वेश्चन टैग होगा, रिमूव टू होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, हो सकता है डिग्री भी हो, और हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ग्रामर की एक विस्तृत जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल के लिंक को पहुंचाएं, अपने मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और मन लगाकर पढ़ें। परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।